पासा सेटिंग कैसे करें, मांग टिक्का कैसे लगाएं। बहुत क्लाइंट है जो हमें ओपन हेयर स्टाइल मांगते हैं कि जी मांग टिक्का भी लगाना है, पासा भी लगाना है और ओपन हेयर भी चाहिए, सिर पे दुपट्टा भी रखना है। तो ये सब हम कैसे करें। सो हे एवरीवन, आई एम सुनील कुमार, क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट फ्रॉम दिल्ली। और आज आपको बताने जा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको विद द ओपन हेयर स्टाइल कैसे करना है। अगर मुस्लिम ब्राइड है या कोई ब्राइड है जो ओपन लुक के साथ में विद द दुपट्टा सेटिंग ऑन क्राउन एरिया आपको डिमांड कर रही है, कर्ल्स भी चाहिए, मांग टिक्का भी चाहिए, पासा भी चाहिए, कैसे आपने इस प्रॉब्लम को टेकल आउट करना है और कैसे आपने इस हेयर स्टाइल को बनाना है। सो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे आप इस हेयर स्टाइल को बनाएंगे, कैसी कैसी सेक्शनिंग होने वाली है। सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो के दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सेक्शनिंग कि कैसे आपने सेक्शनिंग लेनी है। सो थोड़ा मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कैसे हम इसको कर रहे हैं। सो फ्रंट के लिए जिसमें हमारा फ्रंट वेरिएशन बनेगा, साइड पार्टीशन के साथ में हम काम कर रहे हैं। पासा जो है हमें इस पोर्शन पे लगाना है, मांग टिक्का सेंटर पे आएगा, साइड पार्टीशन आएगी, ओपन कर्ल्स रहेंगे, वन साइडेड ओपन लुक। तो एवरेजन फ्रंट के लिए ये डमी है, डमी पे भी हमने काफ़ी हैवी सेक्शन 415 5 फिंगर का हमने फ्रंट वेरिएशन के लिए हेयर छोड़े हैं। क्लाइंट पे आप 6 फिंगर तक जा सकते हैं। एंड ठीक ये सेक्शन जो जाएगा वो ठीक ईयर के टॉप ऑफ द पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो फ्रंट पे हम मोस्ट ऑफ द केसेस पे एक बात ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस पे जितने भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हो फ्रंट पे 5 फिंगर का हम लेते ही हैं सेक्शन। बाकी रेस्ट ऑफ डिपेंड करता है हेयर स्टाइल टू हेयर स्टाइल, कभी 3 फिंगर, कभी 4, कभी 5। तो बेसिकली आप 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5 या 1 से 5 के बीच में फ्लैक्चुएट होते हैं। सो 5 फिंगर तक आपका फ्रंट आ रहा है। उसके बाद हमने लिया है ये पफ के लिए सेक्शनिंग। ये प्रॉपर उस टाइप का पफ नहीं बनेगा जैसे टिपिकल हम ब्राइडल में बनाते हैं, उस टाइप की सेक्शनिंग रहेगी। अगर दुपट्टा बहुत लाइट वेट है तो यहाँ पे स्टफिंग लगाने की रिक्वायरमेट नहीं है, तो आप बैक कॉम करके जस्ट दुपट्टे की सेटिंग कर सकते हो। पर दुपट्टा अगर भारी है, हैवी है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, समथिंग डोनट का नेट या कुछ भी बेस लॉन्ग टाइप ऑफ स्टफिंग। बट हैवी पफ नहीं देंगे हम, नेचुरल लुकिंग, बहुत नेचुरल वॉल्यूम रखने वाले हैं। सो ये पोर्शन हमने एवरेजन, ये मान लो कि 4 फिंगर अराउंड है, तो फ्रंट से और यहाँ तक हमने जो रेडियल पार्टिंग ली है, जो रेडियल पार्टिंग आप लेते हैं टॉप ऑफ द पॉइंट से, तो ये ठीक ईयर के बैक पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ से भी हमने ईयर के बैक पॉइंट पे रखा हुआ है। और रिमेनिंग हेयर पे आपने सबसे पहले, क्योंकि वन साइडेड ओपन लुक दे रहे हैं, दुपट्टा पीछे आएगा, वन साइडेड ओपन लुक है ये विद द पासा सेटिंग, तो बाल को यहाँ पे हमें ग्रिप भी करना है। अगर आप ओपन छोड़ोगे तो कुछ हेयर पीछे चले जाएंगे और फिर ना इसकी टकिन, आप इसकी जो लॉकिंग है वो भी सही से नहीं आएगी। तो पहले हमें यहीं से बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट द बैक कॉम फ्रॉम हियर। यहाँ से आपने बैक कॉम करना स्टार्ट करना है। तो सेक्शनिंग होगी 5 फिंगर फॉर द फ्रंट, एवरेजन 4 फिंगर। यस, आप बोल सकते हैं कि सी टाइप सेक्शन नहीं लिया हमने, हाँ हमने रेडियल पार्टिंग ली है। और इस पार्ट पे आप यहाँ से लेके और डाउन पॉइंट पे हल्का हल्का बैक कॉम करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले बैक कॉम करना स्टार्ट करना है। ये तब के लिए है जब अगर आपका दुपट्टा हैवी है तब आपको ये करना है। अगर दुपट्टा लाइट वेट हो तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पफ के ऊपर भी स्टेबल हो जाता है। सो नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट द बैक कॉम फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे आपने बैक कॉम करनी है। ये बैक कॉम हम क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर द सपोर्टिंग के लिए। किसके सपोर्ट के लिए? जो हम बेस लगाएंगे यहाँ पे, जो हम नेट लगाएंगे, जो आप स्टफिंग लगाओगे, उसके सपोर्ट के लिए। सो आपने यहाँ से पहले, सबसे पहले बैक कॉम करना स्टार्ट करना है। क्लाइंट पे भी आप जस्ट रूट पे बैक कॉम करेंगे, तो छोटे छोटे हेयर ले लो आप। रूट पे हमें बैक कॉम चाहिए, जस्ट स्टफिंग या आपका जो आप नेट लगाओगे इसमें, मीन्स डोनट को कट करके भी आप स्टफिंग बना सकते हैं, उसके लिए हम ये बैक कॉम कर रहे हैं जस्ट ऑन रूट एरिया। और डाउन पॉइंट तक चलेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे क्यों बैक कॉम कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो पफ है उसकी भी लॉकिंग आएगी यहाँ पे। तो अगर आप बैक कॉम करके रखेंगे यहाँ पे, तो आपको जो है पफ की लॉकिंग में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए हम रूट पे बैक कॉम ज़रूर करते हैं। हल्का हल्का बैक कॉम, जस्ट पॉइंटेड बैक कॉम, रूट बैक कॉम आप बोल सकते हैं। सो हम बैक कॉम कर रहे हैं, यस, टिल द लो पॉइंट। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ के हेयर छोड़ दिए हैं, वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट कॉर्नर पॉइंट पे मैंने रूट पे हल्का सा बैक कॉम किया। ध्यान रहे फ्रिजी नहीं होना चाहिए, इतना ही बैक कॉम करना है।
कि बाहर ना दिखे, जस्ट अंदर अंदर रूट पे वो होना चाहिए। ओके, सो बैक कॉम हमने कर लिया है। नाउ ये सारे हेयर साइड पॉइंट पे हमने ले जाने हैं। तो ये भी सारे आप इसको स्प्रेड कर लो, कॉम कर लें, बैक कॉम ना निकालें। तो सभी हेयर जो हमने बैक कॉम करे हैं इनको आपने बैक कॉम को नहीं निकालना, जस्ट इनको क्लीन करें और ऊपर ऊपर आपने कॉम करनी है, दैट्स इट। और साइड पॉइंट पे हमने ये सभी हेयर की पोनीटेल बांध देनी है। सो नाउ हम इस पे होल्ड स्प्रे लगाएंगे और साइड पॉइंट पे आएंगे आप, कॉम कॉम, जस्ट कॉम। सो रूट पे बैक कॉम किया, सपोर्ट बनाया हमने, और साइड पॉइंट पे क्योंकि वन साइडेड ओपन लुक है, यहाँ पे आपने जस्ट रबर बैंड के साथ, ये रबर बैंड है, नॉर्मल रबर बैंड, जस्ट आपने पोनीटेल बांध देनी है। सो ये हमने साइड पॉइंट पे आके पोनीटेल बांध देनी है, दैट्स इट। बहुत बार क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होना, ये हमने रबर बैंड लगा दिया। बहुत सारे लोग जो है यहाँ से पिन अप कर लेते हैं विद द बॉब पिन, डायगोनल पिन लेके, आप बॉब पिन लेके यहाँ से यहाँ बॉब पिन भी लगा सकते हो। उस सिनेरियो में क्या होता है कि यहाँ पे ये एक पोर्शन पे श्रिंक्ड हो गया है, वहाँ पे ये विड्थ के साथ जाता है, तो थोड़ा यहाँ से खुली खुली लुक या बाउंसी लुक आती है उस वाले हेयर स्टाइल में। बट यहाँ पे पफ भी आ रहा है, दुपट्टा सेटिंग भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो है लोड ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इसलिए हमने थोड़ा बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, रबर बैंड की मदद से हमने उसको थोड़ा लॉक किया है, तो रबर बैंड टूटेगा नहीं, निकलेगा नहीं, बॉब पिन थोड़ी मूव हो सकती हैं इस केस में। और वो यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट एरिया जो लॉकिंग एरिया है वो थोड़ा सा कम होता है, तो बेटर है आपकी रबर बैंड लगाएं, ज़्यादा बेटर आपको ग्रिप मिलेगी। नाउ तो पहला स्टेप आपने पोनीटेल बांधी, लोवेस्ट पॉइंट पे फ्रंट को आगे की तरफ रखना है। नाउ यहाँ पे हमने जो है दुपट्टा सेटिंग के लिए डोनट को ओपन करके बेस तैयार करना है, जस्ट उसकी लॉकिंग के लिए। सो हमने जो है कुछ इस तरह का नेट, अभी मैं ब्लॉन्ड हेयर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैंने ब्लॉन्ड डोनट लिया है, ब्लैक हेयर के ऊपर आप काम करोगे तो आपको ब्लैक डोनट आपने लेना है। और मुझे अपनी नीड के हिसाब से, जैसे ये होल डोनट अगर मैं इसको रोल्ड अप कर दूंगा, सो देखो ये डोनट बन जाएगा ऐसे। सो ये पहले डोनट ही था, हमने उसको कट करके ओपन करके एंड देन अपने हिसाब से अपने टाइप की स्टफिंग बना के, जैसे हमें चाहिए हो अपने हेयर स्टाइल के हिसाब से, बस इतना सा मुझे इसको कट करके और यहाँ पे लगा देना है, और इसी के ऊपर मेरी दुपट्टा सेटिंग आ जाएगी। सो कि ये हमने एक लॉन्ग टाइप ऑफ स्टफिंग बना दी है, और अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए, ये क्राउन टू क्राउन एरिया जो हमारी क्राउन बोन पॉइंट है उन्हीं के बिटवीन हमने इसको रखा है, क्योंकि दुपट्टे का लूट जो है यहीं पे आएगा और यहाँ से वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने टॉप पॉइंट पे इसको लॉन्ग टाइप ऑफ बना के, इतना ही वॉल्यूम चाहिए मुझे। आप बनाना स्टफिंग भी लगा सकते हो, मार्केट में आती है, बट वो दुपट्टा सेटिंग के लिए ठीक होती है। बनाना स्टफिंग मीन्स लाइक जैसे ये है, हमने इसको, इसमें फ़र्क है, ये बहुत सॉलिड होती है, ये थोड़ा फ्लैटर है, और ये स्पंजी है, पिन आराम से जाएंगे। और लाइट दुपट्टा क्योंकि इतना हैवी नहीं है, जस्ट मीडियम लाइट आप बोल सकते हैं, तो आराम से स्टेबल हो जाएगा। इस टाइप का दुपट्टा आप यहाँ पे लगा सकते हो। हार्ड दुपट्टा के लिए फिर प्रॉपर ब्राइडल पफ बनेगा, वो हम प्रीवियस कई वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने बैक कॉम किया, अब हम इस बैक कॉम के सपोर्ट में यहाँ पे इसको लगाएंगे, ऐसे ही, ऐसे भी लगा सकते हो। बेटर है कि आप एक ग्रिप लें, उसको बैक कॉम करें, उसके साथ रोल करके इसको लगाएं, तो ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। प्लस मांग टिक्का सेटिंग करना मत भूलना यहाँ पे अभी। तो प्रीवियस पहले अभी मांग टिक्का सेटिंग, उसके बाद में सी सेक्शन, देन हम इसको लगाने वाले हैं। सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग और मांग टिक्के की सेटिंग कर रहे हैं आप। सो सेंटर ले लेते हैं, तो दिस इज़ द सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग, और ठीक आगे तक आप इसको प्ले करेंगे। सो के दोस्तों, ये हमने ले ली है सेंटर पार्टीशन, और मांग टिक्का सेटिंग हम करेंगे। सो थ्रेड ज़रूर लगा लें अगर मांग टिक्के का चेन आपके लॉकिंग प्लेस तक नहीं पहुंच रहा है तो, जैसे हमने इस पर लॉक बांध दिया है। सो हम इसको प्लेस कर रहे हैं, मांग टिक्के की प्लेसमेंट तय करें, और जहाँ पे हमने जो है वो बैक कॉम किया है इस पॉइंट पे, यहीं पे हमें जो है बॉब पिन की मदद से इसको लॉक कर देना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द बॉबी पिन, और एक बॉब पिन हमने यहाँ लगाई, सेकेंड बॉब पिन हम यहाँ लगा रहे हैं, एट्स क्रेस एंड क्रॉस, दैट्स इट। और इसको थ्रेड की मदद से ऐसे घुमा देना है, यस। सो ये जो है आपने ऐसे थ्रेड की मदद से बॉब पिन की जो है बॉब पिन के अराउंड जो है थ्रेड को घुमाना है,
दैट्स इट। सो जस्ट लॉक्ड हियर और स्प्रे कर लें, थोड़ा जो आपका थ्रेड है वो भी इसमें बाइंड अप हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत लंबी वीडियो बनाते हो आप, इसीलिए बनाते हैं वीडियो ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। और जो बिगिनर हैं, अगर आप मे बी आप जो पर्सन देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ये भी कोई बताने वाली चीज़ है। इट्स वेरी यूज़फुल फॉर द बिगिनर जिनको मालूम भी नहीं है कि मांगटिका की सेटिंग कैसे होती है। उनको इतना भी मालूम नहीं होता है कई लोगों को कि जी मांगटिका छोटा हो रहा है तो उसके साथ में थ्रेड बांधना है और यहाँ अटैच करना है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये थ्रेड को कैसे बांधा जाता है, कई लोगों को नहीं मालूम होगा और कई लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो दिस इज़ यूज़फुल फॉर द बिगिनर। अगर आप जानते हो तो तो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। तो ये हमने कर ली है मांगटिका सेटिंग। नाउ जो हमने पफ बनाना है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने सी सेक्शन लेना है, टेकिंग अ सी सेक्शन फ्रॉम हियर। सो यहाँ से भी आपने सी सेक्शन लेना है। सो देखो ये हमने सी टाइप ऑफ सेक्शन लिया, आपको दिख रहा होगा वीडियो में मे बी। सो इट्स सी टाइप ऑफ सेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर। इसको आप बैक कॉम करेंगे ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 ऊपर चलना है। इसको आप थोड़ा नेट टाइप ऑफ, या हम बोलते हैं कि जी हमने इसमें स्टेप बना दी हैं, इट्स स्टेप टाइप ऑफ बैक कॉम या नेट बैक कॉम भी आप इसको बोल सकते हैं। स्प्रे करना है, क्लीन करें। ये हम होल्ड स्प्रे कर रहे हैं, कौन सा 5 नंबर का होल्डिंग स्प्रे। जैसे टाफ्ट है आपका, और भी है स्प्रे आते हैं, सल्वेट है, पी स्प्रे है, सबका क्या है होल्डिंग पावर स्ट्रॉन्ग। सो आप उनको यूज़ कर सकते हैं एज अ होल्डिंग स्प्रे। इसको हमने रोल कर दिया है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इस सेक्शन के साथ बांधा हमने, तो क्या हो गया, हमें थोड़ा ग्रिप, अब ये स्टफिंग छूटेगी नहीं, अपनी जगह से मूव नहीं होगी। और दैट्स इट। अब आप बॉपिन की मदद से आप इसको यहीं पे, बैक कॉम नीचे है उसका सपोर्ट लिया और बॉपिन की मदद से हमने इसको यहीं पे लॉक कर दिया है। दैट्स इट। तो ये स्टफिंग, ये नेट हमने जो लगाया है डोनट को ओपन करके, इट्स बेस फॉर दुपट्टा सेटिंग के लिए। और कॉर्नर से आप इसको ज़रूर दबा दें क्योंकि वो राउंड शेप मेंटेन करनी है आप सभी लोगों ने। सो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें आप। कॉर्नर टू कॉर्नर आप बॉपिन की मदद से जस्ट इसको डाउन कर लें, खींच लें और दबा दें। ये राउंड शेप आपकी आनी चाहिए, जैसे आपका पफ आता है इन ओवल शेप में, ऐसे ही आपने इसको भी करना है। दैट्स इट। सो ये हमने इसकी सेटिंग कर ली है। कुछ ये इस टाइप का दिखेगा, आप इसको थोड़ा मूव करके देख लें। मेक श्योर इट शुड बी टाइट, स्टेबल होना चाहिए, एक जगह पे मूव नहीं होना चाहिए। तो ये टाइट लॉक हो गया है, दुपट्टा सेटिंग भी आएगा। तो सेक्शन के साथ ये रोल्ड अप हुआ है, दुपट्टा नीचे नहीं आएगा, डोंट वरी। नहीं तो कई बार क्या करते हैं, अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो दुपट्टे का थोड़ा सा भी वेट हुआ, या आप इसको बिना सेक्शन के जो हमने रोल करके लगाया है बिना उसके लगाएंगे तो कई बार स्टफिंग डाउन आ जाती है और आपका दुपट्टा पीछे आ जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी टॉप पॉइंट पे स्टेबल होने की। तो दिस इज़ वेरी नाइस फॉर द स्टेबिलिटी कि आप सेक्शन के साथ में आप इसको ज़रूर रोल्ड अप करें। नाउ अब आपको इसको पूरा कवर करना है विद द होल पफ, क्लीन पफ बनाएंगे हम। देखो फ्रंट के सेक्शन अलग ही सिक्योर्ड है। अब हमने इस रिमेनिंग हेयर पे बैक कॉम करके और इस सेक्शन को, इस होल पार्ट को कवरेज करना है। सो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट के हेयर थे जो हमने छोड़े थे, साइड पार्टीशन ये थी हमारी जो उधर जाएगी। सो नाउ अभी हमें इस कॉर्नर पॉइंट को ढकना है, कवर करना है। सो यहाँ से आप डायगोनल सेक्शन लेके चलेंगे। डायगोनल सेक्शन आप ये मान के चल लो, डायगोनल मतलब थोड़ा तिरछा है और फ्रंट की तरफ है। सो हमने इसको थोड़ा चौड़ा रखा है, मीन्स इट्स अ वाइडर सेक्शन, चौड़ा सेक्शन है तो ये इसको ढक लेगा। आए समझ में? तो बेसिकली इस पार्ट को आपको ढकना है विद द फ्रंट सेक्शन जो कि हमने डायगोनल लिया है। सो इसको हम यहीं पे बैक कॉम करेंगे ऑन रूट एरिया। मैंने बोला बहुत ज़्यादा हैवी पफ नहीं बनाना है तो हल्का बैक कॉम, स्प्रे, प्रेस एंड देन कॉर्नर टू पॉइंट पे इसको आप सेटअप कर लेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने इसको क्लीन करना है। ध्यान रहे कहाँ लॉक करना है हमने, नियरेस्ट टू रबर बैंड। तो रबर बैंड के पास में आपने इसको लॉक करना है, पोनीटेल के पास में। सो यहाँ हम आएंगे, होल्ड स्प्रे का यूज़ करना है ज़रूर, छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करना है। क्लीन करेंगे इसको, हल्के हाथ से ट्विस्ट किया, बॉपिन से आप इसको लॉक कर देंगे। सो ये हमारा कॉर्नर का सेक्शन था
जो हमने बनाया, और उसको पूरा क्लीन करते हुए मिरर में ज़रूर चेक करना, राउंड शेप ओवल शेप आनी चाहिए। जस्ट ये कॉर्नर पे लॉक कर दिया यहाँ पे। अगेन आप होल्ड स्प्रे का यूज़ करें। नाउ ये तो आपने लेफ्ट साइड में किया, राइट साइड में भी आप चलेंगे, तैयार करेंगे इसको। तो ये राउंड होना चाहिए और कवरेज हो जानी चाहिए इसकी। यहाँ से भी हम ले रहे हैं, तो फ्रंट के हेयर को सिक्योर्ड कर लें जिस पे आपका फ्रंट तैयार होना है जी। हमने इतना सेक्शन जो है ये ईयर के टॉप पॉइंट पे, सो ये होल हेयर जो है, ये सारे बाल जो हैं हमने फ्रंट के लिए रखे हुए हैं। इस पे आपने फ्रंट तैयार करना, जो कि आपका 5 फिंगर है, यहाँ पे होल्ड कर दिया है। नाउ अब आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ से सेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब सेक्शन लेते हैं तो इस पॉइंट पे जो होता है वो ऐसा गैप बन जाता है। तो ये जब गैप बनता है तो फिर वो आगे वाला सेक्शन इस पर कवरेज नहीं कर पाएगा, वहाँ से वॉल्यूम लेस हो जाता है। तो ध्यान रखना ये होल सेक्शन ओवरलैप होना चाहिए। तो हम थोड़ा चौड़ा सेक्शन लेते हैं कि ये ढक जाए। तो थोड़ा ऊपर से चलेंगे और डायगोनल सेक्शन लिया है हमने। अब इसको ओवरलैप करेंगे ऐसे। तो नाउ अगेन जस्ट डू बैक कॉम, 1 2 3, पीछे पीछे करना है बैक कॉम, हाँ फ्रंट पे ना आए, ये ध्यान आपने रखना है। स्प्रे, प्रेस एंड देन कॉम, कॉम, यहाँ से क्लीन करें। अब मान लो कि इसके आगे से और कोई सेक्शन आने वाला नहीं है, तो ध्यान रखना ये कॉर्नर पॉइंट पे, यहाँ से तो ये आ जाएगा बट कॉर्नर पे नहीं आएगा। तो ध्यान रखना इसको आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। उस साइड भी जैसे हमने किया वैसे ही आप यहाँ पे भी क्लीन करेंगे। सो यहाँ पे भी हम आए और इसको जहाँ लॉकिंग प्लेस है जैसे हमने प्रीवियस करा है वैसे ही आप इस तरफ से भी करेंगे। और मिरर में ज़रूर चेक करें। मैं तो मिरर में नहीं चेक कर रहा हूँ बट आपने चेक करना है। इट शुड बी राउंड और जो शेप है, जो बाउंस है वो बराबर होना चाहिए। लॉकिंग प्लेस देखो ठीक पोनीटेल के पास आ गए। अगेन ये भी रिडायरेक्ट होके बाल आगे ही जाएगा। नाउ जो लास्ट कवरेज सेक्शन है जो इस मिडिल ऑफ पॉइंट को कवर करेगा, तो हाफ हेयर डायगोनल लिया था हमने तो ये छूट गया, और यहाँ से भी हमने डायगोनल लिया तो ये छूट गया। तो दोनों को कंबाइन करना है और फ्रंट के लिए हमने ये हेयर छोड़े हैं। तो दैट्स इट, इट शुड बी राउंड, हाँ नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका सेक्शन। तो इसको लिया हमने, कॉम करना है, कॉम करना है और दैट्स इट, बैक कॉम। अब यहाँ पे जो हम बैक कॉम कर रहे हैं ध्यान रखना है, देखो ये बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, तो बैक कॉमिंग जो है मिडिल पे ज़्यादा रखना है और कॉर्नर पे कम रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है, बस आपको उसको रूट पे बैक कॉम करना है। डमी पे थोड़ा सा गैपिंग लाइन आता है बिकॉज ऑफ एक तो डेंसिटी थोड़ा डिस्टेंस में होता है, हेयर थोड़ा मोटा होता है, डायरेक्शन स्टिचिंग लाइन थोड़ी डिफरेंट होती है, ऊपर से मांग टिक्का बीच में है तो वो अपना स्पेस लेता ही लेता है। रियल हेयर में ये चीज़ मैनेजेबल होती है बिकॉज ऑफ द गुड डेंसिटी, बाल बहुत नज़दीक नज़दीक होता है ग्रो। सो नाउ डूइंग बैक कॉम 1 2 3 4, जस्ट ऑन रूट एरिया हमने पीछे पीछे बैक कॉम किया और बैक कॉम मैंने यहाँ तक दे दिया है। थोड़ी हाइट भी आ जाएगी, कॉर्नर पे कम। कई लोग कॉर्नर पे भी भर के बैक कॉम कर लेते हैं तो यहाँ से बैक कॉम बाहर जा रहा होता है और यहाँ से भी बाहर। मिडिल पे करें, यहाँ पे तो बाल वैसे ही कम है, कम से कम बैक कॉम रख सकते हो या ना के बराबर। इसी को आप यहाँ नीचे ला दो, वो ही कवर कर लेगा। बस बैक पॉइंट पे इसको प्ले करें। सेंटर पे हल्का सा हमने ज़्यादा वॉल्यूम दिया है तो उसको कम कर लें। साइड से वॉल्यूम को मैनेज करेंगे, पहले इस कॉर्नर से फिर उस कॉर्नर से। ये मैंने डायरेक्ट होल्ड स्प्रे किया है, सो मुझे डायरेक्शन नीचे जैसे हेयर जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसको कॉम करना है डाउनवर्ड। यहाँ से भी कॉम, मर्ज करें, यहाँ से भी कॉम। जो प्रीवियस सेक्शन है यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे ध्यान से देखो आप सभी लोग। देखो ये बाल ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, तो कॉम भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, तब जाके वो ईजिली मर्ज हो जाएगा। देखो मर्ज हो गया ऐसे, तो वो इवन सेक्शन लगेगा। मिडिल के हेयर को भी सीधा कॉम करें, जैसे जिस हेयर की ग्रोथ डायरेक्शन है, या जैसे आप पफ दे रहे हैं, जैसे हम ऑल बैक दे रहे हैं तो इसको सीधा ही रखना है। ये नहीं कि टेढ़ा कॉम कर दिया तो पफ भी टेढ़ा लगेगा अगर आपने राउंड भी बनाया है तो। दैट्स इट। अब अंदर तो बैक कॉम भरा ही है हमने, बट क्या है लोगों को हमने बैक कॉम नहीं दिखाना है, हमने जस्ट इसको क्लीनेस के साथ में। तो टॉप लेयर को हम क्या कर देते हैं, क्लीन। सो जस्ट वी आर डूइंग कॉम्बिंग, हम कॉम कर रहे हैं। यहाँ से भी देखो, अगेन मैं कॉम करूँगा, टॉप लेयर को क्लीन करना है। दैट्स इट। यहाँ कवर हो गया, यहाँ कवर हो गया,
नीट एंड क्लीन करना है। लॉकिंग प्लेस कहाँ है? पोनीटेल के पास नीचे, यहाँ से भी हमें मर्ज करना है थोड़ा सा। सो मैंने नोटिस किया जी यहाँ से है डिस्कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे कॉम चलाएं, मिडिल पे थोड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ द मैनिक्यूर, और दैट्स इट, इट्स लुकिंग नाइस। ये आप मिरर में चेक करोगे आप सभी लोग, हाँ? आपने मिरर में देखना है राउंड है या नहीं है। हल्का हल्का जहाँ जहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है ऐसे टेल कॉम से कॉम कर दो तो वो कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली गैपिंग लाइन जो है वो फिलअप हो जाती है। नाउ होल्ड स्प्रे अगेन, नाउ जस्ट कॉम कॉम। अब मैं थोड़ा इसको बैक पॉइंट से आप लोगों को दिखाता हूँ हम कैसे चल रहे हैं। देखो मैंने बैक पॉइंट पे सेक्शन छोड़ दिया, पर पहले होल्ड स्प्रे अप्लाई किया है, होल्ड स्प्रे ने इसको पकड़ लिया है, होल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे भी हम स्प्रे कर रहे हैं बैक पॉइंट पे, जस्ट क्लीन क्लीन। देखो नेचुरल, बिल्कुल स्लोली जाने दो डाउन, और इसी को यहीं पे श्रिंक करना है। अगेन प्रेस करें विद अ फिंगर और इसको यहीं पे लॉक कर दें। सो लॉकिंग प्लेस हमने एक जगह पे रखा हुआ है, एक बॉब पिन से कवर हो गया ये। एक से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता तो आप दूसरी बॉब पिन भी लगा सकते हैं, और रिमेनिंग हेयर फिर अगेन साइड पे आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने पफ को तैयार करना है दुपट्टा सेटिंग के साथ। सो ये होल पफ आ गया। नाउ ये वाले पोर्शन पे हम करेंगे पासा सेटिंग। तो पासा सेटिंग के लिए इस पे थोड़ा हैवी बैक कॉम करेंगे हम। नाउ उसके बाद में हम फ्रंट तैयार करेंगे। सो पहले हम इस पोर्शन को तैयार करेंगे। सो हमने वर्टिकल सेक्शन ले रहे हैं, बैक कॉम करना है रूट एरिया पे। बैक कॉम आपने थोड़ा अच्छा रखना। देखो पासा अगर हैवी होगा तो आप बैक कॉम जो है यहाँ तक दे सकते हो। पासा अगर हल्का है, लाइट वेट है, तो तब रूट पे बहुत है। सो पहले हमने बैक कॉम किया, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि हमने इनमें पिन्स भी लगानी है तो हमें सपोर्ट चाहिए। बैक कॉम पीछे की तरफ, ये हमने थोड़ा बैक कॉम को ऊपर ऊपर किया है, हाँ। तो ध्यान रखना हम थोड़ा लिफ्ट अप कर रहे हैं, थोड़ा बैक कॉम को स्टेप अप बैक कॉम रख रहे हैं। रूट बैक कॉम नहीं है, पॉइंटेड बैक कॉम नहीं है। सो हमने जस्ट ये 1 2 3 देखो ऊपर ऊपर चल रहा हूँ मैं। तो बैक कॉम के हम यहाँ पे जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे स्टेप्स होते हैं, वैसे हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। स्प्रे एंड देन बैकवर्ड। अब जो ये मेरा लास्ट कवरेज सेक्शन है इसको आप क्लीन रखोगे। हल्का सा रूट पे बैक कॉम किया ताकि बिल्कुल फ्लैट ना लगे और फ्रंट से क्लीन होना चाहिए। और ये मेरी कवरेज लेयर है। सो सभी तीनों सेक्शन एक साथ ले लिए मैंने, देखो। और ये जो लॉन्ग हेयर हैं कॉम करे यहाँ से भी, ऊपर से ये फ्रिजी नहीं दिखना चाहिए तो ऊपर से हमने क्लीन किया। देखो जो बैक कॉम हम कर चुके हैं वो हो चुका है, बाउंस हमें मिल चुका है, बस हमें उसको क्लीन करना है। सो बैक पॉइंट से इसको क्लीन करना है, डाउन पॉइंट से इसको क्लीन करना है। इसको जस्ट पीछे की तरफ चलें, बैकवर्ड की तरफ चलें, नीट एंड क्लीन करें, दैट्स इट। और इसको ज़रूरी नहीं कि आपको इस सीधाई में ही चलना है, आप डाउनवर्ड की तरफ भी आ सकते हो। पासा सेटिंग यहाँ पे होनी है तो हम इसको थोड़ा डायगनल ही चल रहे हैं, हम पफ के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा डाउनवर्ड ही लेके चलेंगे, क्लाइंट के फेस के लुक के अकॉर्डिंगली यहाँ प्ले करना है और नीचे आना है लॉकिंग के लिए। सो यहाँ से हम इसको पूरा थोड़ा हमने देखो बाउंस तैयार कर दिया, बट ये फ्लैट रहेगा, यहाँ से लाइंस वर्क ना तैयार करें। होल्ड स्प्रे किया हमने, डायरेक्ट क्लीन लुक दे रहे हैं इसीलिए हमने होल्ड स्प्रे डायरेक्ट अप्लाई किया है। ऊपर से छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन करना है। बाउंस को इवन रखें, जहाँ पे बैक कॉमिंग ज़्यादा है थोड़ा मैनेज कर ले, वहाँ पे कम कर ले, क्लीन कर ले पोर्शन को। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन करने के बाद में आपने जस्ट इसको हैंड से भी ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं, और थिक लॉकिंग प्लेस जो है वो पोनीटेल के पास ही आना है। सो हमने अभी जस्ट होल्डिंग के लिए यू पिन लगा दी है पीछे। पहले हम इस पोर्शन को देखेंगे, इज़ इट राउंड और नॉट। इसको देखना आपने गोल होना चाहिए, हाँ। यस, इज इट लुकिंग राउंड? राउंड है ये, बताओ राउंड है? ठीक है, इज़ इट लुकिंग राउंड? या ठीक है, राउंड है ये। तो आपने होल्ड स्प्रे कर देना है। पीछे हमने देखो यू पिन ऐसे लगाई है वर्टिकल में ऐसे, तो हमने आगे स्प्रे मारना स्टार्ट किया, और यहाँ से भी आप होल्ड स्प्रे अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, और अच्छे अमाउंट में हम होल्ड स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं। कॉमिंग क्लीन, यहाँ से भी ये जो छोटे छोटे हेयर हैं यहाँ से क्लीन।
अब यहाँ पे वैसे तो आपका दुपट्टा आ जाना है, दिखना है नहीं, बट फिर भी आपकी हैबिट होनी चाहिए स्टाइलिंग को नीट एंड क्लीन बनाने की। ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, यह सोचते हो आप लोग भी कि यहाँ पे तो किसने देखना है, यहाँ पे तो दुपट्टा आ जाएगा, कौन देखेगा दुपट्टे के अंदर। बट नहीं, फिर आपकी हैबिट जो है, जो रेगुलर वर्क है, जो रूटीन है, उस पर आप रखें कि वो फिनिशिंग के साथ ही आप बना रहे हो। बस इसको भी आपने यहीं पे बॉब पिन के साथ लॉक कर देना है। आए कहाँ हैं हम? पोनीटेल के पास। ये सेक्शन थोड़ा हैवी है, प्रीवियस बॉब पिन भी हमने लगाई हैं, तो आपको जो है 2-3 पिन लगा देनी है। ये होल काफ़ी लंबा गैपिंग है यहाँ से यहाँ, तो पिन है थोड़ी टाइट, और स्प्रे के साथ हमने स्टिफ करके हुए इसको यहाँ पे लाए हैं। और पोनीटेल के हम ऊपर जो है उसी के हेयर के सपोर्ट में हम पिने लगा रहे हैं और लॉक कर रहे हैं। यस, अभी आप लोगों के साथ भी होता, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सेक्शन ग्रैब करोगे तो पिन्स क्या है, पीछे की तरफ आती है, तो आपने ज़्यादा भी हैवी सेक्शन को ग्रैब नहीं करना है। हेयर स्प्रे, दैट्स इट। ये हेयर भी आगे की तरफ, देखो हम सारे हेयर ला रहे हैं और आगे की तरफ प्ले कर रहे हैं। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे आपने फ्रंट वेरिएशन तैयार करना है। अभी जो है आप इस बॉक्स सेक्शन के ऊपर फ्रंट तैयार करेंगे, और थोड़ा हम यहाँ पे बैक कॉम करेंगे तो ये पॉइंट डिस्कनेक्ट नहीं होगा। कई बार क्या करते हैं आप लोग, ये भी कर सकते हो, जैसे हमने मांग टिक्का सेटिंग किया, इस सेक्शन पे आप बैक कॉम करते हैं और इसको ढकते हुए आप यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे भी कॉमर्शियल हेयर स्टाइल में चलते हैं, जो हम बता रहे हैं ये आज कॉमर्शियल हेयर स्टाइल में ही है। बट रेदर देन ऐसे करने के बजाय आप इसको बॉक्स सेक्शन के साथ में काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बीच में जो है ये डिस्कनेक्टिविटी नहीं आएगी, कोई गैपिंग लाइन नहीं आएगी। सो हमने इसको, आप मान लो कि जी ये साइड पार्टीशन है आपकी, और आईब्रोज के आर्ट से थोड़ा डायगोनल सेक्शन हमने ले लिया है, तो इट्स वी टाइप ऑफ सेक्शन या बॉक्स सेक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हो। ये वाले हेयर पे हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्लाइंट के हेयर पे इतना डेंस नहीं होता है, मैनिक्यूर पे साइड पे काफ़ी हेयर होते हैं, उस हिसाब से ये काफ़ी हेयर है। क्लीन करें तो क्लाइंट पे आप इस पोर्शन पे हल्का सा बैक कॉम करके सॉफ्टली प्ले करके और इसको ठीक यहाँ टक इन करेंगे, और ये बाल भी फाइनली साइड पे ही आएगा। या इसको आप यहाँ ऐसे ही छोड़ सकते हो और इसको डायरेक्ट आप कर्ल्स बना सकते हो, तो ये कर्ल्स करके ऐसे प्रेजेंट होगा और आपकी बैंक्स यहाँ से यहाँ आ जाएगी। दोनों सिनेरियो हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आप डायगोनल सेक्शन ले सकते हैं, बट द फॉल भी आएगा तो ये पार्ट के ऊपर ओवरलैप होगा, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे ऐसे। अगर ये पीछे जाना है तो ऐसे लटकता हुआ ना छोड़ें, इसको फिर लॉक कर दें और यहाँ छोड़ दें। दूसरा, अगर आपको ये पॉइंट की कवरेज चाहिए कि यहाँ से हमें बाल चाहिए, तो थोड़े से हेयर आप यहाँ छोड़ दो, तो इस पे आपका कर्ल्स आ जाएगा, इस पे आपका फ्लो आ जाएगा, ये आगे से कर्ल्स प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये प्लेस जो है वो फुलफिल लगेगा आप लोगों का। या छोड़ना भी है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो। देन ये पोर्शन कैसे आएगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो बहुत सारे वे हैं फ्रंट के लिए कि आप उसको कई तरीके से सेट कर सकते हो। देखो ये मैंने ऊपर से प्ले किया तो ये बाल यहाँ आ गया, तो यहाँ की लुक आ गई। ऐसे करते हो आप, अगर ये पीछे की तरफ जाता है तो ये ऐसा लुक आएगा। बाकी आप लोग अपनी लुक के हिसाब से, ये मैं आप लोगों को ऑप्शंस बता रहा हूँ कि ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसको आप यूं भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, इसको आप छोड़ के और ऐसे भी दे सकते हैं। इसके ऊपर लाइंस आ जाएंगे, इसके ऊपर हम कर्ल्स प्ले करने वाले हैं। या दिस वन इज़ लुकिंग मच बेटर। ऐसे फॉल करते हैं बिकॉज ऑफ फेस कवरेज आ रही है तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसको होल बैंक को कवर करेंगे ऐसे ही। तो इसको हम छोड़ रहे हैं ऐसे ही। थोड़ा बाउंस तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपने अगेन थोड़ा सा डायगोनल वर्टिकल टाइप ऑफ सेक्शन लेना है। बैक कॉम करेंगे रूट पे, स्प्रे। बैक कॉम क्यों करना है, थोड़ी सी डायरेक्शन आ जाएगी। हाँ, अगर आप ऐसे नेचुरली छोड़ दोगे तो फिर थोड़ा बाल जो है फ्लो की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ आएगा। ऐसे में थोड़ा पीछे जाएगा पहले बाल, फिर आगे की तरफ प्ले होगा, और हेयर में एक स्टेबिलिटी रहेगी, डायरेक्शंस रहेगी। स्प्रे, बैक कॉम किया एंड देन बैकवर्ड की तरफ। दैट्स इट। कॉम एंड जस्ट लीव, इसको यहीं पे छोड़ दें। प्लेसमेंट दें बालों को कि आपको उसको कहाँ रखना है। सो हम यहाँ इसको कॉम कर रहे हैं एंड देन साइड पॉइंट पे देखो हमने ऐसे नेचुरली मर्ज कर दिया। बाद में हम इन पे कर्ल्स करने वाले हैं ऐसे सेक्शन लेके, बस इसको छोड़ दो नेचुरली। अब आपकी जो ये बैंक्स है वो सेट आपने
करनी है बॉक्स सेक्शन के ऊपर। हमने बोला बैक कॉम करेंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग करने से पहले पहले आप लोग पासा सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम कर रहे हैं पासा सेटिंग। जो पासे की प्लेसमेंट है वो आपने पहले लगा के तय करनी है। तो जो पासा आप सेटअप करते हैं ये आपके आईब्रोज के एंड पॉइंट पे अटैच होते हुए, थोड़ा सा टच होते हुए हम इसको प्ले करते हैं। तो इट शुड बी हेयर। अगर हैवी पासाज हैं तो वो कॉर्नर पे आ जाते हैं, मीन्स वो यहाँ सेटअप होगा क्योंकि वो बड़ा है, वो यहाँ से आएगा और इस आईब्रोज के आर्च या एंड पॉइंट से अटैच होते हुए यहाँ फिनिश्ड होता है। तो तब हम उसकी प्लेसमेंट साइड पे करते हैं। छोटे पासास होते हैं तो हम उनको आगे की तरफ प्लेस करते हैं इस तरीके से, ताकि जब फ्रंट पिक्चर क्लिक हो, फ्रंट वीडियोस बने तो वो साइड पॉइंट से, ये साइड में भी है और आगे की लुक भी देता है। तो इट शुड बी हियर। सो इसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और ठीक यहाँ से आपने अपोजिट साइड पीछे जाना है। सो आपने एक नीडल लेनी है, एक सुई लेनी है, बड़ी सुई आती है 7 to 8 इंच की, वो आप डायरेक्ट उसमें आप थ्रेड को इंसर्ट करके यहाँ से सुई को अपोजिट साइड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सुई नहीं है तो जैसे मैं ये बॉब पिन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल, बट आपको इसको थोड़ा अंदाजे से देखना है कि कहाँ आप इसको इंसर्ट कर रहे हो। तो मैंने बॉब पिन के जो डाउन पॉइंट है उस पर इसको ऐसे रोटेट करके बांध देना है। नॉर्मली ऐसे आप बांध देंगे और इसको छोड़ देना है। तो नीचे की जो पिन और ऊपर की पिन जहाँ पे ये दो प्लेस जुड़ रहे हैं, इसने थ्रेड को पकड़ लिया है यहाँ पे। अब हम वहाँ से और पीछे की तरफ इसको नीडल की तरह इंसर्ट करेंगे। ध्यान देना मैं कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे जो आपको सीधे नहीं लगाना है, आपको ऐसे उल्टा जाना है। सो डायरेक्शन क्या है थ्रेड की, यहाँ से और पोनीटेल की डायरेक्शन में, तो इस तरह हम चलेंगे। सो यहाँ से हमने जस्ट इसी पॉइंट पे डायगोनल चलना है, थ्रेड को इंसर्ट करेंगे और आपको बॉब पिन ढूंढनी है, आपकी बॉब पिन कहाँ है। सो हमारी बॉब पिन आई यहाँ पे। नीडल का यूज़ हम इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ क्या होता है, नीडल बड़ी होती है तो एक बारी में सीधे यहाँ से यहाँ आ जाएगी। बॉब पिन में बस आपको यहाँ से फिर निकलना है, फिर उसी पॉइंट पे आप अंदर जाओगे और फिर अगेन दूसरा आपने दूसरी ट्रैवलिंग आपने तय करनी है। अगेन हमने बॉब पिन को फील किया, अब ये यहाँ आ गया है। सो पहले हम मिडिल पे आए, फिर हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ। तो 3 बार हमने जो है इसको प्लेस करना है बिकॉज बॉब पिन की लेंथ छोटी है, इसलिए इसी पॉइंट से अगेन जहाँ से ये बॉब पिन बाहर निकली है, अब यहाँ से हम चलेंगे फाइनल लॉकिंग के लिए। अब पीछे जो है आपका पफ है तो और दुपट्टा भी आना है, तो इधर का हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। ओहो छूट गई, इसको फिर आप यहाँ से जस्ट रोल कर लेंगे। ये पार्ट मैं कट नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ ऐसे आप लोगों के साथ भी होगा डेफिनेटली कई केसेस में, तो आप दोबारा ऐसे इंसर्ट करके इसको निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे पहुँच गए हम, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपने इसको बॉब पिन के साथ लॉक कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसको खींच दिया है पासा को, प्लेसमेंट हमने तय कर लिया है कहाँ पे चाहिए एग्जैक्टली। क्लिप लगा दी है फ़िलहाल होल्डिंग के लिए और यहीं पे आप बॉब पिन लगाओगे एक टाइट करके, एक और बॉब पिन हम लगाएंगे। थ्रेड को लॉक कर रहे हैं बट ये थोड़ा टाइट होना चाहिए स्ट्रांगली, और इसी बॉब पिन पे आपने इसको थ्रेड को बाइंड कर देना है। सेम जैसे हमने आपका मांग टिक्का सेटिंग किया था, सेम इसकी सेटिंग हो रही है। और हम बॉब पिन में एक ही बॉब पिन में नहीं रोल किया, कई बॉब पिन में हमने इसको रोल कर दिया है और बॉब पिन का आपस में एक सपोर्ट भी बन जाएगा और ये आपका थ्रेड लूज़ भी नहीं होगा। दैट्स इट। सो ऐसे आपने पासे की सेटिंग करनी है, ऐसे आप पासा को लॉक करते हैं। यहाँ दुपट्टा आना है तो ये कुछ दिखेगा नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होएगा। दैट्स इट, इसको हटा दो। अब इतने में ही नहीं रहना है, यहाँ पे आप इसकी सेटिंग के लिए कुछ इनविजिबल पिन भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो आपने दैट्स इट, आई वांट हियर, पासा यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे हम कोई डबल टेप वगैरह नहीं लगा सकते हैं यहाँ बिकॉज ऑफ यहाँ पे हेयर है, फिर कैसे लगाओगे आप। सो डबल टेप नहीं। अब आपने क्या करना है, ये देखो इनविजिबल पिन्स है, बहुत जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये इनविजिबल पिन्स है, इसको हमने वन साइडेड ओपन रखा है, वन साइडेड लॉक किया है। और पासा में देखो ये होल हैं हर जगह,
यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे ये होल है, और कहीं पे भी जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है तो इसके बीच में भी गैपिंग होती है, तो यहाँ पे भी आप इनविजिबल पिन लगा सकते हो। ये होल पॉइंट है, इन पे भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे कनेक्शन है, तो जहाँ जहाँ कनेक्शन है वहाँ पे आपने इनविजिबल पिन लगा लेनी है। इन पे छोटी साइज़ भी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ब्लैक हेयर में वैसे भी पता नहीं चलेगा। आपने यहाँ से और एग्जैक्टली ऐसे हमने बैककॉम हम अंदर हमने कर ही रखा है, तो पिन जो है वो मोड़ के लगानी है। एक यहाँ लगा दी हमने। नाउ यहाँ पे भी हम प्लेस कर रहे हैं इस पॉइंट पे। दैट्स इट। क्लाइंट के हेयर में ही जाना है अंदर। तो अब पासा जो मैंने एक जगह पे इसको होल्ड किया है, लॉक किया है, तो ये यहीं पे ही रहेगा। और ब्लैक हेयर में तो ये मालूम ही नहीं चलेगी पिन्स आपकी। यहाँ पे आपने इसको लॉक कर देना है। सेम यहाँ से भी हम इसको लॉक कर रहे हैं। आप एक और काम कर सकते हैं, अगर ये पिन्स नहीं लगानी है तो जैसे अभी हमने बोला कि आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पे सिल भी सकते हैं। तो हेयर जो आपका थ्रेड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए, और आपके पास में जो आपके पैलेट है, पैलेट में बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं, या आपके पास जो ब्लैक स्प्रे है अकॉर्डिंग टू ब्राउन है, आपको थ्रेड में उसको जस्ट उसको पेंट कर लेना है, या उस जो भी आई शेडो जो भी कलर होता है या पैलेट का जो भी कलर आपके पास में वो वाइट थ्रेड में लगा लो, एंड देन उसको आप सिल सकते हो यहाँ पे विद अ बैक कॉमिंग। सो वो भी जो है काफ़ी स्टेबल रहेगा और कोई पिंस भी नहीं दिखेगी उसमें। सो दैट विल बी वेरी वेरी यूज़फुल। वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो दिस इज़ आल्सो यूज़फुल टेक्निक, आप ऐसे कर सकते हो। दैट्स इट। अब ये हमने कई जगह पे लॉक कर दिया है। अब मेरा पासा जो है वो मूव नहीं होगा। सी सो पासा अपनी जगह पे स्टेबल है। सो अब ये मूव नहीं होगा। सो ऐसे आप पासा सेटिंग करते हैं। नाउ ये हमारी बैंक्स एरिया जिस पे आपको क्लाइंट की लुक को प्ले करना है। बस अब यहाँ पे मेन लुक है, इसको आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके या थोड़ा डायगोनल भी ले सकते हो। बैक कॉम करना है पीछे की तरफ हल्की हल्की। अब पासा सेटिंग है तो एक तरफ आप वॉल्यूम देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर आप बिल्कुल सिंपल प्लेन माइनर्स में देना चाहते हो, नेचुरल देना चाहते हो, तो कोई वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमने इसको बैक कॉम किया, साइड पे प्ले किया। देखो नेचुरल देना है तो सिंपली ये ऐसा आ जाएगा, कोई बैक कॉम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ हल्की हल्की लाइन देनी है तो नेचुरल दे दो, दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ऐसे करके, और इस पर कर्ल्स कर दो, दैट्स इट। आए समझ में? इस पे हम थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। जी क्लाइंट का फ्रंट है तो अकॉर्डिंग टू फेस के हिसाब से, अगर आपकी जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी उसके फीचर बहुत अच्छे हैं और फेस जो है वो स्लिम है, ओवल फेस है, लुक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, फीचर बहुत अच्छे हैं, वैसे बहुत क्यूट है क्लाइंट, तो फिर हमें ज़्यादा इन्हांस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप फ्लैट भी दोगे तब भी वो अच्छा लगेगा। बट जैसे फेसेस हैवी फेसेस हैं और तो उन पे आपको थोड़ा लुक को, मोटा फेस है, फैटी फेस है या चौड़ा फेस है, तो थोड़ा सा हाइट देनी होगी, इसलिए हम यहाँ पे बैक कॉम करके थोड़ी हाइट उठा रहे हैं। दैट्स इट। सो दिस इज़ द लास्ट सेक्शन, ये भी हम यहाँ पे प्ले करेंगे। बैक कॉम 1 2 3 4 जस्ट ऑन रूट एरिया, और सेक्शन के पीछे पीछे हमने बैक कॉम रखी है। स्प्रे अभी हमने बिल्कुल आगे लिया है सेक्शन, ताकि जो है वॉल्यूम अच्छा मिल रही हमें। प्रेस इट और बैकवर्ड की तरफ इसको साइडर पॉइंट को ढकते हुए, कवर करते हुए कॉम करना है। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। मांग टिके को ना छुपाएं। क्लाइंट को थोड़ा सा लिफ्ट अप करने को बोले, ऊपर की तरफ बॉक्स सेक्शन को लेना है आपने, और इस पर आप कॉम करेंगे साइड की तरफ। अभी देखो पहले पीछे ही जाने दो बिकॉज वॉल्यूम चाहिए। तो मैंने हाथ को देखो, हाथ की तरफ आप नोटिस करेंगे। सो मैं कैसे इसको कर रहा हूँ, थोड़ा और वॉल्यूम चाहिए, सभी सेक्शन को एक साथ ले लो, ऐसे आगे की तरफ चलो। बैक कॉम को अगेन 1 2 3 4 5, थोड़ा और बैक कॉम हमने कर लिया। जो लॉन्ग हेयर हैं, फ्रिजी हेयर हैं, उनको क्लीन कर लेते हैं। इस कॉर्नर से स्टाइलिंग दिखेगी, यहाँ से क्लीन कर दिया। जहाँ जहाँ से आपकी जो सेक्शन है वो दिखने वाले हैं उनको आप क्लीन कर दो। ये मैं वैक्स स्प्रे अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आपके पास है तो ये क्लीनिंग में काम आएगा वैक्स स्प्रे, और नहीं है तो आप डायरेक्ट होल्ड स्प्रे कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। शाइन स्प्रे से आपके छोटे छोटे बाल जो हैं
वो कंट्रोल नहीं होंगे। और हल्का बट स्प्रे जो है वो आप हल्का ही करें अगर आप होल्ड स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स कर देगा फिर। सो हमने वैक्स स्प्रे किया, क्लीन किया, देखो वैक्स स्प्रे से छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर कंट्रोल हो गए हैं। जस्ट कॉम हियर, पीछे की तरफ चलेंगे, डायरेक्शन पीछे की तरफ, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, दैट्स इट। साइड पे चलना है। अभी ये बाल को नेचुरल गिरने दो, यहाँ से ऐसे होल पॉइंट नहीं बनाना है, बाल को गिरने देना है नेचुरली। अब क्या हो रहा है यहाँ पे नोटिस करोगे आप, ये स्लांट जा रहा है ऐसा तिरछा, तो लुक अच्छा नहीं आता है। आप यहाँ अंगूठा रखो और हाथ को ऊपर से प्रेस कर दो, दबा दो इसको, तो देखो ये धीरे धीरे उधर जा रहा है। हाँ, ध्यान से देखो, ये गया उधर, ऐसे प्रेस इट, नाइस। फिर इसको पुश करो थोड़ा सा उधर। अब जो ये बॉर्डर लाइन है ये कर्व में आ गई है, तो अब लुक जो है पहले से बेटर दिखेगा। और यहाँ कॉर्नर पे हेयर को मैनेज करना है, सो इट शुड बी लाइक दिस। बस वहाँ पे हम कॉर्नर पे इसको पहुँच चुके हैं। कॉम हल्के हाथ से, नीट एंड क्लीन। फ्रंट पे आप नोटिस करेंगे, देखो वॉल्यूम आ गया है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। नाउ अब यहाँ पे आप लोगों ने लाइन वर्क तैयार करनी है। देखो कॉर्नर पे हमने मर्ज कर दिया, हाथ रखा, क्लीन कॉम चला रहा हूँ, सामने दिखाना है, वॉल्यूम भी दिखाना है, फेस की लेंथ आनी चाहिए। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है हल्की हल्की लाइंस को विजिबल करना, तो आप यहाँ पे हल्की हल्की लाइन दे सकते हो, सुंदर लुक आएगा। सो लाइंस के लिए आप लोग जो है वो छोटी क्लिप आती है, वो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी यूज़फुल, हाँ, स्टाइलिंग के लिए, या जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए क्लिप्स जो है काफ़ी यूज़फुल रहेंगे फ्रंट वेरिएशन के लिए। सो ये फ्रंट पे हम ये छोटी मेटल क्लिप का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम। सो वन, बिल्कुल पॉइंटेड लगानी है, आगे आगे, बहुत अंदर तक नहीं जाना है, हाँ, जस्ट आउटपुट हल्का हल्का फ्रंट फ्रंट पे। ये लाइन ऑलरेडी दिख रही है तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम। सो विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट, बस हल्का सा पिंच करके इसको पकड़ना है आपने, मिडिल में नहीं लगाया बिकॉज ऑफ नहीं तो फिर आपका जो आपने कवरेज करी है मांग टिके की वो फिर विजिबल हो जाएगी, वो नहीं दिखाएंगे आप। यस, यहाँ पे ये बड़ा सा राउंड पेंडल है यहाँ पे, सो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ऐसा लुक आ रहा है। अगर मांग टिके पे आपके ये नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बट इट्स नेचुरली ऐसा होगा तो ये दिखेगा, डोंट वरी, दिस इज़ द नेचुरल थिंग जो दिखेगी। हल्की हल्की लाइंस तैयार करी। इस पोर्शन को थोड़ा मैनेज करने के लिए हम इसको थोड़ा ड्रॉप डाउन कर देंगे और इसके ऊपर ले आएंगे और इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा विजिबल नहीं होगी। दैट्स इट। अब जो लाइनें आपने बनाई हैं विद यूजिंग स्टील क्लिप, बस इनको थोड़ा इन्हांस कर लो, खींच लो, हाइट बढ़ा दो। सबसे हाइट इसकी होनी चाहिए कॉर्नर वाली लाइन की, उसके बाद इसकी हाइट होनी चाहिए थोड़ी कम। यहाँ से आप थोड़ा राउंड में चलेंगे, थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन एंड जस्ट एट। यहाँ पे इसको नेचुरली डाउन आने दो बस। अब एज इट इज़ ऐसे ही हम इनको फिक्स्ड कर देंगे। तो राइट नाउ आप देखें लुक को कि कैसे आ रही है, क्या मुझे ये ऐसा ही चाहिए, इज इट लुकिंग नाइस और नॉट, अच्छा लग रहा है तो तुरंत हम इसको फिक्स कर लेंगे। सो राइट नाउ इट्स डन, सुंदर लग रही है, अच्छे लग रहे हैं, तो हम इसको होल्ड स्प्रे से फिक्स कर देंगे। सो हम होल्ड स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं, इन लाइंस को फिक्स कर रहे हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आपने लाइंस वर्क यहाँ पे देना है, इट्स योर चॉइस, बट अगर ऐसे देंगे तो ऐसे आप प्ले करेंगे। यस, लुकिंग नाइस, ब्यूटीफुल। छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करें। अभी इसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, स्प्रे किया है आपने, उसको थोड़ा समय दें इसको होल्ड करने के लिए। वेट, यू कैन ब्लो ऑल्सो, आप इस पर हवा फूंक मार सकते हैं। 1 2 1 2, ये छोटे छोटे हेयर को पीछे ले जाओ, दैट्स इट, ऐसे। सो 1 2, फूंक भी मारनी है, हाँ, नहीं करना, नहीं करना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कहने का मतलब ये नहीं किया लगे हो, बस क्लाइंट को पता न लगे कि आप फूंक मार रहे हो, बस दैट्स इट। या
इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आप इसको तैयार करेंगे। अब बस ये जो बॉक्स सेक्शन के हेयर हैं इनको बड़े आराम से आपने पकड़ना है, ध्यान से देख लो मैंने बॉक्स सेक्शन के हेयर कहा है, ये इतने हेयर, दीज ऑल हेयर ऑफ योर बॉक्स सेक्शन, ये सारे हेयर बॉक्स सेक्शन के हैं, दिस वन ऑल्सो, दैट्स इट। सो ये सभी हेयर बॉक्स सेक्शन के हैं जो हमने हाथ में ले लिए हैं, रिमेनिंग हेयर छोड़ दिया है, इन पे हम कर्ल्स तैयार करेंगे। यहाँ से आप इसको चाहे जी कॉम करो, नॉर्मल कॉम करो, जी कॉम करेंगे थोड़ी लाइंस दिख जाएंगी, आपकी टेक्सचर टाइप ऑफ लुक आ जाएगा नेचुरली, ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ से हम जी कॉम का यूज़ कर लेते हैं, होल्ड स्प्रे करेंगे, इसको वाइडर फॉर्म में ही दिखाना है, चौड़ा दिखाएंगे आप इस सेक्शन को। तो हमने इसको फैला के लाना है ताकि साइड से कोई आपकी स्टाइलिंग को देखे, इट शुड बी लुक नाइस। होल्ड स्प्रे हवा में रखा, अभी हमने इसको उठा के होल्ड स्प्रे। जो जी कॉम ने बनाई हैं लाइनें उनको हमने कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो। अगर आपने इन पे फिंगर चलाई तो ये लुक ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने स्प्रे कर दिया है। तो दैट्स इट, इसको फिक्स्ड अप कर दो बस, और इसको बैकवर्ड की तरफ लाना है। देखो जो हमने बॉब पिन लगाई थी सारी की सारी वो हमने छुपा दी हैं। फॉल देख ले कहाँ तक सूटेबल हो रहा है, ये आप आगे मिरर में चेक करोगे। इसको हमने यहाँ मिलाना है, जो सारी पिन्स आपने लगाई हैं उनको कवरेज करना है, पिन्स विजिबल नहीं होनी चाहिए। आपकी क्लाइंट कोई एक्सेसरीज लगाए चाहे नहीं लगाए, आपको ध्यान रखना है कि मेरी कोई भी पिन्स विजिबल ना हो। सो ये पिनें हमने कवरेज करी, कवरेज करने के बाद आप इसको साइड पॉइंट पे ही जाएंगे और लॉक कर देंगे। यहाँ पे बाद में आप कुछ फ्लावर व्लावर लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप ब्राइडल लुक जैसी आप तैयार कर रहे हो, इस ब्राइडल लुक विद द ओपन स्टाइलिंग, ओपन फॉर्म में आप तैयार कर रहे हो। देखो ये यहाँ से आए और साइड पॉइंट पे चले गए, दैट्स इट। नाउ यू विल लॉक हियर विद यूजिंग बॉबी पिन, इसको आपने बॉब पिन से लॉक कर देना है इसी पॉइंट पे, दैट्स इट। यहाँ पे आप कोई हल्की सी एक्सेसरीज, ब्रूश टाइप ऑफ एक्सेसरीज आप लगा सकते हो इसको कवरेज करने के लिए। इट्स लुकिंग नाइस। यहाँ पे भी एक पिन लगाएंगे आप ऊपर थोड़ा, दैट्स इट। तो ऐसे आप इसको जो है वो बनाएंगे फ्रंट वेरिएशन। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, यस इट्स लुकिंग नाइस। नाउ ये सारा हेयर करने के बाद आप यहाँ पे कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे। सो अभी हम कर्ल्स बनाएंगे इसको। कर्ल्स आपको एग्जैक्टली यहीं ऊपर से चाहिए या थोड़ा डाउन से आपने प्ले करना है इन नेचुरल फॉर्म में। सो यहाँ से आप कर्ल्स करना, आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने कर्ल्स करने हैं। सो मैं आपको एक दो सेक्शन कर्ल्स करके बता रहा हूँ कैसे आपने कर्ल्स करने हैं। तो शोइंग यू फ्रॉम द साइड पॉइंट कैसे आप कर्ल्स तैयार करेंगे। सी नाउ, सो कर्ल्स जो है वो पीछे की तरफ जाने वाला है। सो बैकवर्ड की तरफ हम कर्ल्स करने वाले हैं, आउटवर्ड रहेगा, डायरेक्शन पीछे की तरफ जाने वाली हैं, और ये होल हेयर आप साइड पॉइंट पे रखने वाले हो। सो यहीं से आपने थोड़े सॉफ्टर या थोड़ा टाइटर, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको कैसे जो है इसके कर्ल्स चाहिए। सो यहाँ से हमने स्टार्टअप किया, आउटवर्ड कर्ल हम बना रहे हैं। आप क्लैम्प पैटर्न के साथ भी बना सकते हो, तो क्लैम्प विल बी डाउन और सेक्शन इधर जाएगा, जस्ट इसको रोटेट कर देना है। बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल्स हम नहीं बना रहे हैं, इस पर थोड़ा सा सॉफ्टर लुक में रखेंगे, दैट्स इट। सो ये कर्ल्स बनाया हमने टिल द एंडिंग पॉइंट, और कहाँ से आउटवर्ड टर्न चाहिए एक्चुअली वहाँ पे आप होल्ड करेंगे टोंग को और छोड़ देंगे। तो कर्ल्स जो है वो आपका वहीं से उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। हमें थोड़ा सॉफ्टर चाहिए तो हमने थोड़ी लेंथ खींच दी है, इसमें पुल इट आउट कर दिया है। सो ऐसे आप लोग कर्ल्स को तैयार करेंगे। सी फ्रॉम द फ्रंट, अभी मैं आपको उसको फ्रंट से दिखा रहा हूँ, थोड़ा आइडिया लगेगा आप लोगों को। सो आप इसको कर्ल्स करेंगे, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट कि ये ऐसा दिखे यहाँ से। तो टोंग को आप ऐसे प्लेस करोगे इस पॉइंट पे और सेक्शन जाएगा वहाँ से। मैं थोड़ा फ्रंट में खड़े होके कर रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट होल्डिंग लाइक दिस। आउटवर्ड, इसको भी पीछे की तरफ देखो, होल सेक्शन लिया हमने, चौड़ाई को पूरा यूज़ करना है, सेक्शन को पूरा ब्रॉड लेना है, वाइडर लेना है, दैट्स इट। और होल्डिंग आप यहाँ पे करोगे ऐसे, बिकॉज मुझे ये टर्न चाहिए
इस तरीके से ये मूवमेंट चाहिए मुझे, तो टोंग जो है वैसे ही आपको होल्ड करना होगा, देन ये लुक आएगी। और ये एंडिंग पॉइंट के हेयर, इन पे भी हमें कर्ल्स चाहिए, तो ये मैंने रोटेशन में ला दिया है और मैं साइड से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये ऐसे नहीं करना है, मैंने रोटेट कर दिया है इसको, मैं पूरा रोल कर सकता था बट जस्ट फॉर द लाइक वीडियो की विजिबिलिटी के लिए आप ये रोल हो जाना चाहिए, इसको छोड़ देना है यही, दैट्स इट। सो मुझे ये फॉर्म यहाँ से चाहिए थी, देखो ये होल कर्ल हो गया और इसकी प्लेसमेंट यहीं पे रहेगी। ये नीचे वाला सेक्शन है ये इसके साथ में मर्ज हो जाएगा और बाकी ये सारे सेक्शन बैकवर्ड की तरफ ही आने वाले हैं। सो सभी हेयर को हम बैकवर्ड की तरफ कर्ल्स करने वाले हैं, पीछे की तरफ, एंड देन पहले हम सारे कर्ल्स कर लेते हैं, देन आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं कैसा इसका फाइनल आउटकम रिजल्ट आया है। वीडियो में बने रहिएगा, जाना नहीं है अभी फाइनल रिजल्ट देख के जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, सो ये जो हमने कर्ल्स करे हैं, मैंने थोड़ा सोचा आप लोगों को दिखा दूं हमने इसके बाद किया क्या है। तो हम इन कर्ल्स को बना के हमने इन कर्ल्स को जो है अलग अलग डिवाइड करके ऐसे सेटअप करना है। कर्ल्स अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको जो है ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन भी नहीं करना है क्योंकि सारे हेयर जो है वो फ्रंट पे आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा अगर आप ज़्यादा हेयर डिवाइडेशन करेंगे। तो कुछ हेयर आपने जो नीचे वाले हेयर हैं उनको थोड़ा हैवी सेक्शन के साथ में रहने दो, उनको प्लेस करें। ऊपर के कुछ कुछ हेयर जो हैं आपको डिवाइडेशन में डाल देने हैं और उनको ऐसे प्रेजेंट कर लेना है। प्लेसमेंट देख लें, आगे आपने प्लेसमेंट देनी है, इनको भी आप यहीं पे प्ले कर लें, ऊपर ऊपर ऐसे। अब ये साइड वाले हेयर हैं, इनको भी हमने यहीं साइड पे प्लेस कर देना है, नेचुरली आने दें, वन साइडेड लुक है और दैट्स इट। कुछ इस तरीके से हम इसको प्लेस करेंगे। फ्रंट से नोटिस करें फ्रंट से लुक कैसी आ रही है। ये टॉप का हेयर है, इट शुड बी ऑन टॉप पॉइंट। इनको थोड़ा अलग अलग डिवाइड कर दें, जैसे मैंने ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ डाल दिया, ये यहाँ डाल दिया। और फ्रंट से देखें कि इनकी प्लेसमेंट कैसी लग रही है, आगे पीछे होनी चाहिए, वो आप प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फेस, आगे देखते हुए। साइड पे भी ये हेयर हमने ऐसे कर्ल्स करके छोड़ देने हैं। ये बैंग्स हमने थोड़ी डाउन पॉइंट तक प्ले करी है, साइड पॉइंट पे हल्की सी आप कवरेज रखेंगे और यहाँ पे बैक पॉइंट पे हमने हेयर एक्सेसरीज लगा लेनी है। तो ये एरिया को आप थोड़ा सा ऐसे नेचुरली मीन्स कवरेज करेंगे, यहाँ से इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, दैट्स इट। बैक पॉइंट पे आप जो है वो एक हेयर एक्सेसरीज आप लगाएंगे, जैसे आपको ब्रोच टाइप की हेयर एक्सेसरीज या फ्रेश फ्लावर जो आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे आप कुछ ब्रोच टाइप ऑफ एक्सेसरीज ऐसे आप लगा सकते हैं जो कि बैक पॉइंट से विजिबल हो, और बॉब पिन के साथ आप इसको टाइटली लॉक कर दें, इससे आपकी पिन्स भी छुप जाएंगी और अच्छा भी लगेगा। अगर ये नेट टाइप ऑफ दुपट्टा है तो उसके अंदर से ये ब्लिंक करेगा, सुंदर लगेगा। तो बॉब पिन की मदद से आप इसको लॉक कर दें, प्लेस कर दें। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आप इस हेयर स्टाइल को तैयार करते हैं। इट्स लुकिंग नाइस। सो कुछ स्टेप की एक्सेसरीज आप इसको लगा सकते हैं। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ये बॉब पिन लगा लेनी है आपने ताकि ये टाइट रहे। और हाँ दोस्तों, ये जो है आपके मांग टिके के नीचे आपने डबल टेप लगाना ना भूले, ये आपने ज़रूर लगाना है। इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक जगह पे ये रहे, मूवमेंट ना करें, तो ऐसे आपने डबल या ट्रिपल फोल्ड करके जो है वो डबल टेप लगानी है। मांग टिके को सेंटर पॉइंट पे प्लेस करना है ताकि वो एक जगह पे फिक्स रहे। यस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। So okay guys, this is the final outcome result. Let me show you all the final outcome result. So this is the final outcome result. यहाँ पे आपने ब्रोच लगाना है कुछ इस टाइप का, या आप कोई अदर बैंड टाइप ऑफ एक्सेसरीज भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल फ्रंट एंड इधर से पासा सेटिंग। तो दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट विद द पासा सेटिंग। कुछ इस तरीके से इसका जो है वो फाइनल आउटकम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने दुपट्टा सेटिंग करनी है। सो हमने दुपट्टा अटैच नहीं किया है, बट आप लोगों का दुपट्टास होगा तो वो यहाँ पे अटैच होगा। बहुत ही सुंदर इसका आउटकम रिजल्ट आएगा। दुपट्टे का बॉर्डर यहाँ से फ्रंट पे प्ले करोगे और यहाँ से बैकवर्ड की तरफ रहेगा ताकि ये वाला पोर्शन विजिबल हो।
सो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये हेयर स्टाइल समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर हमें मेंशन करें, और अगर आप कोई हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस टाइप का हेयर स्टाइल पसंद है या आप लोग सीखना चाहते हो, ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखेगा। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।